म्यूट कर दो। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 है। 2 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। चीजें आपको सीक्वेंस वाइज पढ़नी है जी। गुड आफ्टरनून, जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ, जो क्लास है वो डिले हुई है, लेट हुई है टेक्निकल इश्यू की वजह से। मेरी वजह से क्लास में कोई देरी कोई डिले नहीं हुई है, तो आप लोग मुझे गाली देना बंद करो, है ना। आप लोग इतनी गालियां देते हो कि मुंह में छाले पड़ गए हैं। ओके जी, हाँ, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी। हाँ जी, सॉरी, मेरी वजह से लेट नहीं है मेरे भाई, मेरी वजह से लेट नहीं है जी। हाँ, ओके जी, हाँ, करते हैं हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज हम पढ़ने वाले हैं ईच और एवरी के बारे में। ईच मतलब प्रति एक, एवरी मतलब प्रति एक। ईच एवरी जो है मेरे भाई एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन के बारे में कुछ भी बताए। आपको मेरी कंडीशन दिख रही होगी, बोलने लायक है या नहीं। ग्रामर की क्लास रेगुलर चल रही है तो उसको मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मतलब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। मैं वैसे ठाली हूँ, मतलब मेरे पास टाइम है वोकैब की क्लास लेने के लिए, लेकिन हेल्थ की वजह से मैं नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ, हाँ, वॉइस वापस आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ओके। तो मेरे भाई कंडीशन क्या है? ईच और एवरी के बाद नाउन सिंगुलर आती है। ईच मतलब प्रति एक, ईच एवरी प्रति एक एक को बताते हैं, तो इनके बाद नाउन सिंगुलर आती है। और जब ये नाउन सिंगुलर है मेरे भाई तो वर्ब ऑब्वियसली सिंगुलर आएगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अगर ईच एवरी के बाद कोई नाउन आती है तो वह सिंगुलर आती है, और अगर ईच एवरी के बाद आई हुई नाउन सब्जेक्ट बनती है तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब भी रहेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको बताया, ईच पर्सन डिजर्व रेस्पेक्ट इन हिज लाइफ। ईच मतलब प्रत्येक, पर्सन मतलब व्यक्ति, डिजर्व मतलब डिजर्व करता है, रेस्पेक्ट मतलब कि सम्मान इन हिज लाइफ। उसके जीवन में, अपने जीवन में हर एक व्यक्ति सम्मान डिजर्व करता है, ये इसका मतलब है जी। हाँ, हम्म, जी हाँ, हम्म, हाँ, जी हाँ। मेरे भाई दो कंडीशन है, ईच के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आएगी। ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच बॉय, ईच गर्ल। ईच के बाद नाउन सिंगुलर है, तो ईच के बाद पर्सन आया है। पीपल होता है प्लूरल और पर्सन होता है सिंगुलर। पर्सन का प्लूरल पीपल है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, ऐसे ही पर्सन होता है सिंगुलर। तो ईच पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरा। ईच पर्सन प्रति एक व्यक्ति जी, प्रति एक व्यक्ति। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है मेरे भाई, ईच पर्सन सब्जेक्ट है, ईच पर्सन, तो जीभ थोड़ी लड़खड़ा सकती है, तो शब्द जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं आज। डिजर्व का हो जाएगा मेरे भाई, डिजर्व, डिजर्व। क्यों? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाने से वह सिंगुलर बनती है। अगला क्वेश्चन है, ईच गर्ल फेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हिज लाइफ। प्रत्येक लड़की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है उसकी लाइफ में। सेंटेंस में दो गलती है, दो गलती है, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं, कितने लोग सही बता पाते। एक उस आंसर का मेरे को इंतजार है जो बिल्कुल सही होगा, जिसका मुझे था इंतजार, जिसका मुझे है इंतजार, जिसके लिए मेरा दिल है बेकरार। वो आंसर आया है, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया जी। नहीं, आपने आफत मचा रखी है नाउन की वर्कशीट के लिए। क्लास ऑफ कर दी फिर तो आप सीधा बस। हर बहुत गजब, वो आंसर आ गए, आ गए, आ गए। बहुत गजब, बहुत गजब। देखो, आपको बनना है डिटेक्टिव, मिस्टर डिटेक्टिव ऑफ
ग्रामर ऑफ इंग्लिश। आपको बस शर्तों पे चलना है। आप बोलोगे ईच ना, ईच की शर्त है मेरे बाद नाउन सिंगुलर आती है, गर्ल सिंगुलर, नाउन आ गई। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। ये आगे फेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फेस मतलब सामना करना। प्रत्येक लड़की है ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जेंडर भेदभाव अपनी लाइफ में फेस करती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो मेरे भाई फेस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगने से वह सिंगुलर बनती है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा मेरे भाई, फेसिस होगा, फेसिस। अब ईच गर्ल मेरा सब्जेक्ट है जिसमें गर्ल सब्जेक्ट है, ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फेस वर्ब है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देखो डिस्क्रिमिनेशन मेरा नाउन है, TION वाले नाउन होते हैं। फिर जेंडर क्या है, जेंडर मेरे भाई यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जो इस वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। इन प्रेपोजिशन है, हिज के बाद बुक एक नाउन आती है, तो लाइफ मेरा नाउन है। लेकिन मेरे भाई लड़की की बात हुई है, और लड़की के लिए भाई जो एक सब्जेक्ट है उसी के बारे में बात हुई है। तो प्रत्येक लड़की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में, है ना। तो मेरे भाई हिज तो आता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, ही का एडजेक्टिव केस है। और गर्ल के लिए तो मेरे भाई हम सी यूज करते हैं, और सी का होता है हर। तो हिज की जगह होगा मेरे भाई हर, हिज की जगह होगा हर। जी, ईच एवरी कुछ भी आप यूज कर सकते हो। जी हाँ, ओके जी, ओके आगे बढ़ जाऊं, सिंपल है। हाँ जी, हाँ यार समझ जाओ, मैंने बोला ना ईच या ऊपर एवरी, हाँ एवरी है, ईच है, समझ जाओ बात एक ही है, बात एक है। ठीक है जी, हाँ हर लाइफ हो जाएगा। आगे बढ़ जाऊं, हाँ ईच को एवरी बोल रहे हो, दिमाग यहाँ पे नहीं है, दिमागी संतुलन खो चुका है मेरा, बस रोल गलत ना बता दूं। यूज ऑफ मच और मैनी, यूज ऑफ मच और मैनी, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बहुत बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी है ये भी, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है जी, हाँ दोनों का मतलब क्या है, मैनी मतलब बहुत सारे, और मच मतलब बहुत सारे। दोनों का मतलब है बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे, मच मतलब बहुत सारे। ओके जी, दोनों का मतलब है बहुत सारे। अब दोनों में अंतर क्या है, कोई मुझे बताएगा दोनों में अंतर क्या है। मैंने यहां पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो मेरे भाई मैनी आएगा या मच आएगा। मैंने आगे मिल्क लिखा हुआ है, तो मैनी आएगा मच आएगा, मैनी आएगा मच आएगा, आप मुझे ये बता दो। जी, जी क्या आएगा, जी क्या आएगा, आप मुझे ये बताएंगे। आप बोलोगे जो स्टूडेंट्स है वह प्लूरल काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी, तीन, चार, पांच, मैं गिन सकता हूं। तो काउंटेबल नाउन के साथ मेरे भाई हम मैनी का यूज करते हैं, मच का यूज नहीं करते हैं। जब मेरे को बहुत सारे बताने होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी, तो मैं बहुत सारे के लिए मच यूज करूं मैनी, दोनों का मतलब बहुत सारे हैं। तो मेरे भाई अगर कोई चीज गिनने वाली बहुत सारी है तो मैं लगाता हूं मैनी, जैसे कि स्टूडेंट गिनने वाले हैं, तो मैं मैनी का यूज करूंगा, मच नहीं करूंगा। और क्योंकि बहुत सारे हैं, एक से अधिक हैं, इसलिए मेरे को प्लूरल लेना पड़ेगा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। दूध को मैं गिन नहीं सकता, ये मेरे भाई ये मेरी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होती है, अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होती है। तो मेरे भाई ऐसी नाउन जो मेरे को बतानी है बहुत सारी, लेकिन मैं गिन नहीं सकता, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारी मनी, बहुत सारा दूध, पानी, चीनी, ऐसी नाउन जिनको मैं गिन नहीं सकता, अनकाउंटेबल नाउन है, वो मेरे को बहुत सारी बतानी है। मेरे भाई मैं उनके साथ मैनी का यूज नहीं कर सकता, मच का यूज करता हूं। तो मेरा नियम निकला, दो नियम बने, मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आनी चाहिए और प्लूरल आनी चाहिए। प्लूरल क्यों आनी चाहिए, मैनी मतलब बहुत सारे, गिनने वाली चीज बहुत सारे, है ना।
और मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आनी चाहिए, और अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होती है। अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होती है, सिंपल सी बात है। अब आपके लिए 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल है। आप बोलो बॉयज हैं, तो बॉयज के से पहले मेरे भाई मैं नहीं लगाऊंगा, मत लगाऊंगा। आप बोलोगे जी मैं बॉयज को गिन सकता हूं, 1 बॉयज, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज, काउंटेबल है। काउंटेबल के साथ मैनी आता है, तो यहां पे आएगा मैनी। मैनी की दो शर्त है, मेरे बाद काउंटेबल नाउन होनी चाहिए और वह प्लूरल होनी चाहिए। बॉय काउंटेबल भी है, प्लूरल भी है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, पानी को गिन नहीं सकता मैं, पानी को मैं गिन नहीं सकता। मेरे भाई जो चीज गिनी ना जाए ना, उसके साथ मच का यूज होते हैं। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे मच का यूज कर देता, मच का यूज कर दिया। मच वाटर, बहुत सारा पानी। मैनी बॉयज, बॉयज बहुत सारे लड़के हो गए। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होती है। मैनी मच पीपल, आप बोलोगे जी पीपल लोगों को गिन सकते हैं, तो यहां पे मैनी आ जाएगा। मैनी की दो शर्त, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। पीपल काउंटेबल है और प्लूरल फॉर्म ही है। अगला क्वेश्चन है शुगर। चीनी को गिन नहीं सकता, तोला जाता है, मापा जाता है। गिन नहीं सकता, तोला, मापा जाता है। जो चीज गिनी ना जाए उसके साथ मैनी नहीं आ सकता, मच आ सकता है। याद करने का तरीका बताऊं, आप सिर्फ एक एग्जाम्पल देखो। मैं जो सर, मैनी बॉयज मच मिल्क, मैनी बॉयज मच मिल्क, मैं हमेशा इसी एग्जाम्पल से याद कराता हूं। आप बस एक रट्टा मारो, मैनी बॉयज मच मिल्क, मैनी बॉयज मच मिल्क, मतलब मैनी के बाद बॉयज आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी। मच के बाद मिल्क आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगी। मच के बाद मिल्क आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगी। ओके जी, आगे बढ़ जाता हूं। और कुछ एग्जाम्पल्स है। फ्रेंड्स है, दोस्त गिन सकते हैं, मेरा एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त, चार दोस्त, दो दो मतलब बेकार है, एक अच्छा दोस्त है, ऐसे गिन सकते हो। मेरे भाई गिनने वाली चीज से पहले मैं मैनी लगाता हूं, और वह प्लूरल भी होनी चाहिए, फ्रेंड्स प्लूरल भी है। मनी को मैं नहीं गिन सकता मेरे भाई, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, रुपीज काउंटेबल नाउन है, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, रुपीज काउंटेबल नाउन है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, रुपीज काउंटेबल नाउन है। पैसे को गिन सकते हो, रुपए को, 1 रुपया, 2 रुपया, 100, 50, 1000, 500, लाख, 2 लाख, करोड़, अरब, खरब। आप भगवान करे आप इतना पैसा कमाओ, मनी को नहीं गिन सकते। टाइम इज मनी है भाई, मनी हर किसी के लिए अलग अलग होता है। टाइम किसी के लिए मनी होता है, किसी के लिए रेस्पेक्ट मनी होती है, किसी के लिए बहुत सी चीजें मनी होती है। तो हम मनी को नहीं गिन सकते। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना, मनी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आपको बताना है, वही शर्तें मैं आपको फॉलो कराऊंगा। आपको अब मैंने चीजें समझा दी है, चार में बताओ क्या होगा। मैनी के बाद बॉय आएगा मेरे भाई, या बॉयज आएगा, नियम तो एक ही चलेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। हाँ जी, नहीं पीपल्स नहीं आना चाहिए। अगर मैनी पीपल्स भी आ जाएगा वो भी गलत नहीं है। पीपल्स का मतलब है अलग अलग धर्म के लोग, पीपल का मतलब है सिर्फ लोग। अगर आपको धर्म को डिनोट करना है तो आप बोल सकते हो पीपल्स, इतना सा अंतर। आप बोलोगे जी अभी आपने पहली शर्त मुझे बताई कि मैनी के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आनी चाहिए, तो मैनी के बाद बॉय गलत है, बॉयज आना चाहिए। एग्जामिनर आपको दो तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, या तो मैनी के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय लगा के दे सकता है, और मैनी बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के, ये मेरा सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुत सारे लड़के हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरे भाई वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, सिंपल सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मच मिल्क होगा या मिल्क्स होगा, वॉज होगा या वर होगा, बताओ क्या होगा, बताओ जी क्या होगा। आप बोलोगे जी सर मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, तो मिल्क तो अनकाउंटेबल है, लेकिन अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए मिल्क्स गलत है। और चूंकि मच देखो ऐसा है, यह है एक बाल्टी, एक बाल्टी है ये, है ना, मैं बाल्टी बना देता हूं।
ये मैंने आपके लिए एक बाल्टी बना दी है, ठीक है जी, ये बाल्टी बना दी है। ये बाल्टी में यहां तक दूध भरा हुआ है ना, अच्छा खासा दूध देने वाली भैंस है, यहां तक दूध भरा हुआ है उसमें, और ऊपर से उसमें झाग बने हुए हैं, ऊपर से झाग भी भरे हुए, समझ जाओ झाग, है ना। अब क्या हुआ, आप इसको बोलोगे बहुत सारा दूध। अब इसमें से मैंने बहुत सारा दूध निकाल लिया, ये ऑलरेडी बहुत सारा है, मैं इस दूध को नहीं गिन सकता, बाल्टी को गिन सकता हूं। अब मैंने क्या किया मेरे भाई, दूसरी छोटी वाली, ये मेरे पास समझते हो डिब्बी, जिसको डब्बा भी बोलते हैं, ये मेरे पास छोटी सी डब्बा या डिब्बी है, मैंने इसमें से बहुत सारा दूध इसमें डाल दिया, इसमें से बहुत सारा दूध इसमें डाल दिया। अब इसमें दूध रह गया मेरे भाई इतना, समझना प्रैक्टिकली समझना, इतना दूध इसमें रह गया है, इतना दूध इसमें और रह गया है, और ये वाला दूध इसमें आ गया है, तो मैंने बहुत सारा दूध निकाल लिया है। मेरे भाई जब बाल्टी भरी हुई थी मैं उस दूध को भी नहीं गिन सकता था, और उसका बहुत सारा पार्ट मैंने इधर निकाल दिया, तो मैं इस बहुत सारे पार्ट को भी नहीं गिन सकता। जब मैं दूध को गिन ही नहीं सकता तो मैं उसके बहुत सारे पार्ट को कैसे गिनूं, तो इसलिए मच मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है। तो यहां पे नियम क्या बना, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगी, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है, बहुत सारा दूध भी सिंगुलर माना जाएगा। हाँ, बहुत सारा दूध भी सिंगुलर माना जाएगा, तो मेरे भाई वॉज आएगा, वर नहीं आएगा, वेस्टेड। बहुत सारा दूध खराब हो गया, हाँ जी हाँ, बहुत सारा दूध खराब हो गया। आगे बढ़ जाए। अब देखो क्वेश्चन है, मैनी स्टूडेंट हैज बीन एनरोल्ड और मच मिल्क वर वेस्टेड। अब तो वही क्वेश्चन आ गया, इसे बता दो इसमें क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ है इस वाले सेंटेंस में, बताओ जी इस वाले सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, कहां पे दिक्कत है। आप बोलोगे जी मैनी के बाद स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स आना चाहिए, मैनी के बाद नाउन प्लूरल, मैनी मतलब बहुत सारे, नियम मत रटो, मैनी का मतलब है बहुत सारे, और बहुत सारे तो एक से अधिक है, और एक से अधिक तो चीज प्लूरल होती है, और नाउन को प्लूरल बनाते हैं ऐसे लगाकर, तो इसलिए मैनी के बाद मेरी मजबूरी है ऐसे लगाना, प्लूरल लेना, मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है जी। जैसे ही मैंने मैनी स्टूडेंट किया वो हो गया प्लूरल, एक से अधिक चीज प्लूरल है। अब आप बोलोगे मैनी स्टूडेंट मतलब बहुत सारे विद्यार्थी, एक विद्यार्थी होता तो सिंगुलर हो जाता, यहां पे तो एक से अधिक है, एक से अधिक है तो प्लूरल है, फिर हैज कैसे आया मेरे भाई, हैव आएगा, हैव आएगा। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है, इसमें बता दो इसमें कहां पे दिक्कत है, क्या गड़बड़ है मेरे भाई, एरर कहां पे है बताओ जी। आप बोलोगे जी मैनी के बाद नाउन प्लूरल, तो मैनी बॉयज होता है तो मैनी डॉक्टर्स होएगा, और जैसे ही मैनी डॉक्टर्स होगा वो हो जाएगा प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, वर्ब में एस या ई एस तो सिंगुलर होती है, ये तो सिंगुलर है, तो मेरे भाई अवॉइड आ जाएगा, अवॉइड, ना कि अवॉइड्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच टी वर प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट, गेस्ट के लिए बहुत सारी टी को प्रिपेयर किया गया, दोनों चीजें देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वर्ब भी तो प्लूरल आएगी, हम्म, वर्ब भी तो प्लूरल आएगी, अवॉइड्स तो सिंगुलर है, वर्ब में ऐसे यस तो सिंगुलर हो जाती है, जब सब्जेक्ट को आपने प्लूरल किया तो वर्ब भी प्लूरल करोगे, कहीं पे आपको ऐसा हटानी है कहीं पे लगानी है। आप बोलोगे मच टी, हाँ जी सही बात है, टी मतलब चाय, और चाय को गिना तो नहीं जा सकता, चाय के कप को गिना जाता है, एक कप चाय, दो कप चाय, तीन कप चाय, चार कप चाय, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ही मच आता है, तो ये तो चीज ठीक है, लेकिन ये होती सिंगुलर है, होती सिंगुलर है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन गिन नहीं सकते। मैंने बोला जो चीज एक से अधिक हो जाए वो प्लूरल है। अब चाय गिनने बैठ जाओ जी, पतीले में चाय रखी हुई है भरी हुई, है ना, अब गिनने बैठ जाओ, कैसे चाय गिनोगे, आप चाय गिनने बैठो चाय गिन ही नहीं सकते, जो चीज गिनने में एक से अधिक हो जाए वही तो काउंटेबल है, वही तो प्लूरल होगी। चाय को मैं गिन ही नहीं सकता भाई, या तो चाय के भगोने को गिन सकते हो, चाय के फ्राइवल को गिन सकते हो, या चाय के कप को गिन सकते हो, चाय को नहीं गिन सकते। चाय को तो माप सकते हो, 1 लीटर चाय, 2 लीटर चाय, कुछ लोग होते हैं दिन में 3 लीटर चाय चाहिए उनको, है ना। तो मेरे भाई जब कोई चीज अनकाउंटेबल है वो सिंगुलर होती है, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा, वर तो प्लूरल है, तो मच टी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट,
गेस्ट के लिए बहुत सारी चाय बनाई गई, बहुत सारी चाय बनाई गई। ओके जी, आगे बढ़ जाता हूं जी। अगर इतना सिंपल क्वेश्चन आए तो हर कोई कर ले, इतना सिंपल क्वेश्चन आए तो हर कोई कर लेगा। क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन यहां से घुमा के आता है। नहीं, चाय की पत्ती को भी गिन सकते, आप जाना और जाके बोलना दुकानदार से मुझे ना एक चाय की पत्ती दे दो। मेरे भाई चाय की पत्ती को नहीं गिन सकते, चाय की पत्ती को दाने को गिन सकते। बोला जाता है ना इसमें, जो कौन सी है वो, बकरी वाग पत्ती, भेड़ वाग पत्ती कौन सी होती है? चाय पत्ती। इसमें बड़े दाने में है, ये छोटे दाने में है, आप उसके दाने को गिन सकते हो। चाय तो 250 ग्राम आती है, 500 ग्राम की आती है, भाई फिर ग्राम में क्यों आती है? जो चीज ग्राम में आए वो काउंटेबल थोड़ी ना है, वो तोली जा रही है। जो चीज ग्राम में आए या किलो में आए, वेट में जो चीज आए। चीनी को अब आप बोलो चीनी, मैं तो गिन सकता हूँ, एक चीनी, दो चीनी। आप चीनी नहीं गिन रहे हो, चीनी के दाने को गिन रहे हो। चीनी तोली जाती है, चीनी तोली जाती है, ठीक है जी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मेरे भाई? मैनी का मतलब है, और वो डायरेक्ट मैनी नहीं पूछेगा, वो देगा अ ग्रेट मैनी। अब मैनी बोल दो या अ ग्रेट मैनी बोल दो, आप बाबू बोल दो या सोना बोल दो, मतलब तो वही है। आप समझ जाओगे मतलब आप किसके लिए बोल रहे हो। भैया आप बाबू बोलो या सोना बोलो, मतलब तो आपके लिए एक ही है, बस घुमा फिरा के आप बोल रहे हो। ऐसे ही सेम इसमें है, अ ग्रेट मैनी बोलो या मैनी बोलो या गुड मैनी बोलो, मतलब मैनी ही है। हाँ, 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 वाग बगरी, हाँ जी वही है, ठीक है जी, हाँ ठीक है। मैनी के बराबर ही होता है, वो एग्जामिनर मैनी लगा के नहीं देगा, वो देगा अ ग्रेट मैनी, वो देगा अ ग्रेट मैनी। हाँ, हाँ, भाई अगर गेस्ट बोलोगे तो एक रिश्तेदार आया, गेस्ट बोलोगे तो बहुत सारे रिश्तेदार आए। अब बहुत सारी चाय एक रिश्तेदार के लिए बना सकते हो, बहुत सारे रिश्तेदारों के लिए बना सकते हो, तो वहां पे गेस्ट लगाओ, गेस्ट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, हाँ। देखो एग्जामिनर देता है अ ग्रेट मैनी लिखकर, जिसका मतलब होता है मैनी, या अ गुड मैनी लिखकर, जिसका मतलब होता है मैनी। और आपको पता है मैनी के बाद तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगी, एक तो ये नियम है। दूसरा है लेकिन, बट, किंतु, परंतु। देखो मैनी के बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ गई। लेकिन, बट, किंतु, परंतु, मैनी के बाद ए एन लग जाए और ए एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है तो सिंगुलर वर्ब आती है। मोर देन वन टू एग्जाम्पल से समझाता हूं। 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है बल्कि, 1, 2, 3, 4। रूल को रटना नहीं है, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। मोर THEN नहीं होगा, THAN रहेगा। मोर देन वाले में THAN आता है तुलना के लिए। THEN का मतलब होता है तब, तब, है ना, वहन देन। 2, 3, 4 प्लूरल नाउन आती है, इनके बाद प्लूरल वर्ब है, वहां कहां से शुरू हुए हैं? जैसे कि हाँ, आप यहां पे देखो, आपने बोला मैनी के बाद स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट नहीं आएगा। मैनी के बाद नाउन प्लूरल, मैनी के बाद स्टूडेंट प्लूरल है। सब्जेक्ट है मैनी स्टूडेंट जो कि है प्लूरल, तो वर्ब आएगी प्लूरल मेरे भाई, वॉज नहीं आ सकता, वर आएगा, वर आ गया। अगले क्वेश्चन में है मैनी के बाद आ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये बता दो, अब क्वेश्चन ये बता दो इसमें क्या आना चाहिए, नीचे वाले में बताओ क्या आना चाहिए। इधर हो जाता हूं मैं, कहां खड़ा हूं यार, जगह भी नहीं है। इसमें बताओ क्या आना चाहिए। रूल वही है, नियम वही है, रूल कोई भी अलग नहीं है। रीजन बताऊं आपको ऐसा क्यों हुआ। आप बोलोगे मैनी मतलब बहुत सारे, इसके बाद तो बीच में मतलब नाउन प्लूरल आती है, मैनी बॉयज होता है, लेकिन मैनी के बाद आ लग गया है, आ मतलब एक। अब मैंने आपको बताया ए आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, ए आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है। आ बॉय होता है, आ बॉयज नहीं हो सकता। तो मेरे भाई मैनी के बाद ए बीच में बैठ गया, ए बीच में बन के बैठ गया क्या? निषेध। ए बीच में निषेध बन के बैठ गया है, और ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, तो आ मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। नमस्ते।
क्योंकि ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, तो ए के बाद आप स्टूडेंट से लगाओगे। अब मेरा सब्जेक्ट है आ स्टूडेंट, कितने आदमी थे, एक। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो मेरे भाई वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा, आर नहीं आ सकता। अब नीचे वाले में देख लो, अब नीचे समझ लो आप, नीचे क्या खेल हो रहा है, नीचे क्या खेल हुआ, मोर देन टू। अब आप बोलोगे दो, कितने आदमी थे, दो। अगर गिनती में एक है तो सिंगुलर है, एक से अधिक है तो प्लूरल है, और दो के लिए मैं टू बॉयज बोलता हूं, तो मेरे भाई टू के बाद तो हमेशा नाउन प्लूरल, तो स्टूडेंट्स ठीक है, स्टूडेंट गलत है। ए के बाद सिंगुलर नाउन आती है, और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट बना तो वर्ब भी सिंगुलर आई, और प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। इस बार इज नहीं आएगा, आर आ जाएगा। ये नियम, मुझे तो ये नियम नहीं लगते हैं। अब आपको ये किस तरीका से नियम लगते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप रटने जाओगे तो मेरे भाई फिर तो कंफ्यूज ही रहोगे। आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। मेरे से कोई पूछे कि ग्रामर के 20 नियम बताओ, मैं नहीं लिख पाऊंगा। मैं बोलूंगा ग्रामर के 100 क्वेश्चन मेरे से ले आओ, मैं 100 नियम बना दूंगा क्वेश्चन देख के। तो अलग तरीके के क्वेश्चन ले आओ, मैं 100 नियम क्वेश्चन देख के बना दूंगा। भाई नियम कभी नहीं रटना। आप बोलोगे जी मैनी के बाद ए आ गया, ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, और जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यहां पे मोर देन टू आ गया, टू के बाद तो प्लूरल नाउन आती है, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। बताओ जी, हाँ बताओ, किसी को एनी दिक्कत? आ स्टूडेंट फ्रॉम मैनी कहां कहां से लाते हो तुम, कहां कहां से लाते हो ये चीज, आ स्टूडेंट फ्रॉम मैनी? बिल्कुल। जी बताओ, यहां तक समझ में आया? हाँ, यहां तक समझ में आया। देखो दिल विल की बात मत करो, है ना, चेहरे से पता लग रहा होगा दिल का क्या हाल है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, है ना। हाँ जी, ओके, आया जी समझ में। हाँ। मैनी ए के बाद अनकाउंटेबल नाउन गलत है, फिर मच आता है। अनकाउंटेबल के साथ मैनी आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। मैनी ए के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ ही नहीं सकती। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं मेरे भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन, अपने पास से नहीं बनाया है मैंने, एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन। बताओ जी, मैं थोड़ा स्लो बोल लूं? हाँ, थोड़ा सा स्लो बोल लूं अगर आप कॉपरेट करो तो। भाई प्लीज, मैं वोकैब की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ी सी मजबूरी समझो। जो एक क्लास ले पा रहा हूं ना, एक भी नहीं ले पाऊंगा, क्या बताऊं। बस मैं चाहता हूं मैं तुम्हें पढ़ाऊं। अब मैंने खुद ने स्टार्ट किया ना 1 घंटे से ज्यादा की क्लास, मैं चाहता हूँ, मैं खुद मन से दिल से चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी हो रही है हेल्थ की। अब और कहीं की हो तो देखी जाए, जब मुंह से बोला ही नहीं जा रहा। आपको खुद फील हो रहा होगा मैं किस कंडीशन में कैसे कैसे बोल रहा हूँ। आप बोलोगे जी मैनी के बाद आया एन, ए आता है ए के बाद, भाई आ जो है ए के बाद आता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, एन के बाद वोवल साउंड आता है। तो एप्पल को मैं ए पे पहले लिखूंगा, है ना, एप्पल लिखूंगा मैं। ए मेरा वोवल साउंड है, ए के साथ एन आता है। मैनी एन, एन ए हो या एन हो, उनके बाद तो हमेशा सिंगुलर नाउन आती है मेरे भाई। एप्पल्स कैसे आया, पहली बात तो एप्पल करो, सबसे पहले तो एप्पल करो, पहले तो एप्पल करो। तो जैसे कि एन, ए के बाद सिंगुलर नाउन, ए एन में कोई अंतर नहीं है। ए के बाद जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए स्वर, हिंदी वर्णमाला में सॉरी व्यंजन होना चाहिए, और एन के बाद भी हिंदी वर्णमाला का स्वर, जो स्वर है वह स्वर होना चाहिए, जो साउंड है। जैसे कि एप्पल का जो साउंड है ना, ए से शुरू होगा, ए से शुरू होगा, यह हिंदी वर्णमाला में एक वोवल है, स्वर है। अगर एन के तुरंत बाद, एन की दो ही तो शर्त है, मेरे बाद नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन जो उसका है ना साउंड, वर्ड का साउंड शुरू होना चाहिए वॉवल से। ए और एन में कोई अंतर नहीं है, ए बोलता है सिंगुलर नाउन, एन बोलता है सिंगुलर नाउन। ए बोलता है मेरे बाद वर्ड का जो जो साउंड है ना, साउंड वे होना चाहिए कॉन्सोनेंट,
और एन बोलता है मेरे बाद जो वर्ड है उसका साउंड होना चाहिए वॉवल, लेकिन होना चाहिए हिंदी वर्णमाला के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है जी, हाँ। ओके, तो पहली बात तो मैनी के बाद एप्पल आना चाहिए, और फिर जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अब मेरा सब्जेक्ट है एन एप्पल, भाई नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है, और जैसे ही वो सिंगुलर है तो मेरे भाई वर्ब भी हैज आएगी। हैज के बाद बिकेम, बिकेम, बिकम वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वेस्ट रिगार्डिंग देयर स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था मैनी का यूज, मैनी के लिए वो अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी या मैनी यूज कर सकता है, ऐसे ही वो मच के लिए यूज कर सकता है अ ग्रेट डील ऑफ या अ गुड डील ऑफ या अमाउंट ऑफ। जैसे मैं मैनी लिखूं, भाई एग्जामिनर की मर्जी है, वह आपको मैनी लिख के दे या अ ग्रेट मैनी लिख के दे या अ गुड मैनी लिख के दे, मतलब मैनी ही है मेरे भाई। ऐसे ही मर्जी एग्जामिनर की है, वह डायरेक्ट आपको मच लिख के नहीं देता है, वह देगा आपको लिख के अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, एन अमाउंट ऑफ, और इन तीनों का मतलब होता है मच। और आप मुझे बता दो मच के बाद कोई नियम नहीं है, ये नहीं रटना आपको मच के बाद क्या आना है, ये तो आपको बताया मच के बाद सिंगुलर नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब आएगी। बस इतना देखना है, डील हो अमाउंट हो, डील अमाउंट मच को दिखाता है, डील अमाउंट मच को दिखाता है, डी अमाउंट मच को दिखाता है। ठीक है जी, हाँ। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं जी। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूं पहले मैं आपको, हाँ। पहले ये दो क्वेश्चन बता दो, इसको ना भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ आप, पहले ये दो क्वेश्चंस बता दो, ये दो क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चंस बता दो, आप बताओ इनमें कहां कहां एरर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाँ जी। हम्म, हम्म, जी बताओ जी। भाई सिंगुलर तो गिन सकते हैं, उसे प्लूरल कर सकते हैं, काउंटेबल चीज सिंगुलर प्लूरल हो जाती है, अनकाउंटेबल नहीं। आप बोलोगे मैनी हो, अ ग्रेट मैनी हो या अ गुड मैनी हो, या तो मैनी है या अ ग्रेट मैनी है या अ गुड मैनी है, मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगी, तो मेरे भाई स्टूडेंट कैसे आया, स्टूडेंट्स होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में ये एरर था, मैनी हो या अ ग्रेट मैनी हो, अ गुड मैनी हो, और नाउन है स्टूडेंट्स जो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आ गई, वर्ब भी प्लूरल आ गई, सही बात है। अगला क्वेश्चन है, आई रीड अ ग्रेट डील ऑफ बुक, ग्रेट डील ऑफ बुक, बताओ जी क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। जो नीचे वाले क्वेश्चन को सही करके दिखा देगा ना, उसको मैं मान जाऊंगा, उसको मैं मान जाऊंगा कि हाँ सच में उसने मेहनत की है। हाँ जी, बताओ जी, बताओ जी। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे ए नहीं है, ये आई है, आई रीड, आई रीड अ ग्रेट डील, ग्रेट डील ऑफ, मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको बताया डील हो अमाउंट हो, डील हो अमाउंट हो मच को दिखाता है, अब ग्रेट डील ऑफ का मतलब है मच, अब ग्रेट डील ऑफ की जगह आप यहां पे मच रख के देखो, मच। आप बस मुझे ये बता दो, बुक्स मेरी काउंटेबल नाउन है, उसके साथ मच आ सकता है, आप मुझे ये बता दो बस, बुक्स के साथ मच आ सकता है, अच्छा बुक कर दो, मच बुक कर दो, ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बुक हो जाएगा। अच्छा जी, मतलब कि मैंने आपको शर्त बताई थी, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, मच मिल्क आता है, तो आप मतलब अनकाउंटेबल होनी चाहिए, आप बुक को अनकाउंटेबल बना सकते हो, सिंगुलर नहीं बोला था मैंने, अनकाउंटेबल बोला था, अनकाउंटेबल बोला था।
अन का अच्छा बुक हो जाएगा। अ ग्रेट डील ऑफ बुक, कहाँ से आते हो तुम लोग? हाँ, हाँ। नहीं, आई के साथ रीड नहीं होगा। आई के साथ या तो इज एम आर वॉज वर हो तो सिंगुलर होता है, वरना हर जगह आई प्लूरल माना जाता है। नो एरर, यस नो एरर, बुक आएगा। सारे के सारे गलत हो, सारे के सारे गलत हो। तुम बोल रहे हो सर जी आप ना मच बुक गलत है, मच बुक्स गलत है और मच बुक ठीक है। आप ये बोल रहे हो कि सर जी मच के बाद बुक्स नहीं आ सकता, बुक आ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? मच की पहली कंडीशन है मेरे बाद अनकाउंटेबल नाउन होनी चाहिए। आप गिन सकते हो आपके पास कितनी बुक है? आप बुक्स को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, बस आप मुझे ये बता दो बुक्स को गिन सकते हैं। अच्छा सर बुक अनकाउंटेबल हो तो शाबाश, तालिया, 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 तालिया। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं जो ये बोल रहे हैं सर जी बुक है हम गिन नहीं सकते, बुक्स को मैं गिन नहीं सकता, बुक ही रहता है, आज तक उसने बुक्स नहीं पढ़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कह रहे हैं सर जी बुक्स को गिन नहीं सकते, बुक तो अनकाउंटेबल नाउन है। अभी तुम्हारी टेबल पर कितनी बुक है गिन के बताना मुझे। कंपटीशन के लिए तुमने कितनी बुक्स खरीदी हैं गिन के बताना मुझे। यार तुम बातें कैसे करते हो मुझे ये समझ नहीं आता कभी कभी, कि तुम ना एकदम मॉरल डाउन कर देते हो मेरा, बिल्कुल एकदम मेरे को ना मॉरल को ना जमीन में खोद के गाड़ देते हो मेरे मॉरल को, कि बुक अनकाउंटेबल नाउन है, मैं बुक को नहीं गिन सकता। बुक गिन सकते हो ना, यहाँ है एक दो बुक पड़ी हुई है यहाँ कोई हमारी, मैं गिन के दिखा दूं इन्हें बुक। मैंने पढ़ी हो तो एक दो बुक भाई दे दे, प्रैक्टिकली करके दिखा दूं इनको। भाई बुक को गिन सकते हो, एक स्टैटिक जीके की बुक और एक हमारी मैथ की बुक, एक हमारी जर्नल इंग्लिश की बुक, बुक गिन सकते हो ना, बुक को गिन सकते हो आप। और गिनने वाली चीज के साथ मेरे भाई मच नहीं आ सकता, मैनी आ सकता है, मैनी आ सकता है। और मैनी के बाद हमेशा नाउन बुक्स ही रहेगी, तो इस पार्ट में तो गलती हो नहीं सकती। जब बुक्स है तो गड़बड़ यहां पे है, गड़बड़ यहां पे है। अब मेरे को करना है मच की जगह मैनी। अब देखो एरर यहां पे है, अब वो आपको ऑप्शन देखना है, आपको लगाना क्या है, मैनी बुक लगाना है या अ गुड मैनी लगाना है या अ ग्रेट मैनी लगाना है या अ नंबर ऑफ लगाना है या द नंबर ऑफ लगाना है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखो मैंने आपको बताया अभी, भाई ये तो आपकी मर्जी है ना। मैनी अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी का मतलब मैनी ही है, और इनके बाद प्लूरल नाउन आती है, तो चॉइस इज योर्स। आप मैनी लगाओ, अ ग्रेट मैनी लगाओ, अ गुड मैनी लगाओ, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है। ठीक है जी, आई बात समझन में? दोबारा समझाने की जरूरत है क्या? आप मुझे बताएंगे दोबारा समझाने की जरूरत है? आई, देखो आई क्या है, आई मेरा ऐसा प्रोनाउन है जो इज एम आर वॉज वर में तो या तो एम लेता है या वॉज लेता है। आई के साथ या तो एम आता है या वॉज आता है, बाकी हर जगह आई प्लूरल आता है। आई प्लूरल सब्जेक्ट, रीड प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। ठीक है जी, हाँ। आ ग्रेट, आप मैनी लगाओ, गुड मैनी लगाओ, नंबर ऑफ लगाओ, जो आपकी मर्जी वो लगा सकते हो। आगे बुक्स मेरी काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के लिए मैं मच वाली चीजें यूज नहीं कर सकता। अब दूसरा एक पेज और फंसा हुआ है, एक पेज और फंसा हुआ है। अ नंबर ऑफ हो या अ लार्ज नंबर ऑफ हो, देखो मैनी के लिए मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं, मैनी हुआ, या फिर मैं आ गुड मैनी लगा दूं, या मैं आ ग्रेट मैनी लगा दूं, मेरी मर्जी। या मैं आ नंबर ऑफ लगा दूं या फिर आ लार्ज नंबर ऑफ लगा दूं। मैनी और नंबर, नंबर गिन सकते हो ना, 1 2 3 4 5, इन सब का मतलब मैनी होता है। एग्जाम में एग्जामिनर सीधा सीधा मैनी नहीं देता है, वो ऐसे घुमा के देता है, मैनी की जगह अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ।
इनके बाद प्लूरल नाउन आती है और प्लूरल ही वर्ब आती है। लेकिन बट किंतु परंतु एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, इंग्लिश में अपवाद हर जगह है। द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आती है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। ऐसा होता क्यों है? अ नंबर ऑफ का मतलब है बहुत सारे और द नंबर ऑफ का मतलब है फिक्स, निश्चित चीज को हम बोलते हैं द नंबर ऑफ। और इंग्लिश लैंग्वेज में निश्चित चीज के ग्रुप को सिंगुलर माना जाता है। निश्चित चीज के ग्रुप को सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। देखो यहां पे मेरे पास ना 1000 स्टूडेंट, आप मान के चलो 1000 हैं, 1000। मैं बोल दूं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट तो इसका मतलब है मुझे नहीं पता, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, चाहे वो 600 हो सकते हैं, 700 हो सकते हैं, 800 हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। फिक्स मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता है फिक्स। तो ये है अ नंबर ऑफ। लेकिन अगर मैं बोलता हूं द नंबर ऑफ, तो मेरे भाई मैं किसी फिक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं। या तो वो फिक्स 600 है, मुझे मतलब कि इंटरनली मुझे पता है, मुझे अंडरस्टूड है कि वो कितने हैं। मैं फिक्स किसी की बात कर रहा हूं, फिक्स 600, फिक्स 700, 800, मतलब मुझे एग्जैक्ट पता है कितने हैं, एग्जैक्ट मुझे पता है। और जो चीज फिक्स होती है ना प्लूरल लैंग्वेज में, उसको क्या माना जाता है मेरे भाई? उसको सिंगुलर माना जाता है। इसलिए द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आती है। आपको समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये एक चीज रट लेना। कुछ चीजें हमको रटनी पड़ेंगी, कुछ चीजें हमको रटनी भी पड़ेंगी, है ना? हाँ जी, कुछ चीजें हमको रटनी पड़ेंगी। अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद देखो मैंने बोला अ नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अब यहां पे है अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। पीपल प्लूरल होता है, पीपल प्लूरल होता है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है। अ लार्ज नंबर प्लूरल माना जाता है जिसका मतलब है बहुत सारे, मैनी, है ना? हाँ। और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, तो मेरे भाई हैज गलत है, हैव सही है। सकम्ब टू द रीसेंट कोविड-19 पेंडेमिक। एक बहुत सारे जो लोग थे, बहुत बड़े मतलब नंबर है लोग थे, वह कोविड-19 रीसेंट कोविड-19 पेंडेमिक में मारे गए, मर गए। सकम टू हो जाता है भाई किसी चीज से मर जाना, किसी चीज से मर जाना, ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला द नंबर ऑफ के बाद, देखो नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल ही आएगी, नाउन तो काउंटेबल है, प्लूरल ही आनी है। वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, मैनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। इनके बाद ऑफ के बाद नाउन तो हमेशा प्लूरल ही आनी है। द नंबर ऑफ एक्टर्स तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे भाई द आर्टिकल डिफाइनाइट आर्टिकल होता है। डिफाइनाइट मतलब निश्चित, आ होता है इनडिफाइनाइट अनिश्चित। अगर देखो अनिश्चित आर्टिकल लगा हुआ है, अ नंबर, अ लार्ज नंबर, मतलब नंबर का मुझे नहीं पता कितने हैं, तो ये अनिश्चित है, ये इनडिफाइनाइट आर्टिकल होता है। और जो चीज इनडिफाइनाइट है, नहीं पता, बहुत सारी है, प्लूरल है। लेकिन अगर डिफाइनाइट आर्टिकल लगा हुआ है, निश्चित है, मतलब कि इसने प्रूफ कर दिया कोई निश्चित चीज की मैं बात कर रहा हूं, एक फिक्स चीज की मैं बात कर रहा हूं, और वह अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेती है, हैज आता है। ये नियम आप वहां पे भी पढ़ोगे। टाइम डिस्टेंस और जो आपकी वो होती है ना फिक्स टाइम डिस्टेंस क्वांटिटी को हम सिंगुलर वर्ब में लेते हैं। आगे आप ये नियम को पढ़ोगे, ठीक है जी। ये दो मैंने करा दिए, आगे बढ़ जाता हूँ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जा, अगले रूल पे बढ़ जाता हूँ। अगला वाला रूल है मेरा, मैंने आपको इसे हालांकि करा भी दिया है, इसको मैंने आपको प्रोनाउन में करा दिया है, इसको मैंने प्रोनाउन में करा दिया है। हाँ, अभी आपने बताया था एवरी के साथ और मेरे भाई ईच के तुरंत बाद अगर नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा, स्टूडेंट आएगा। मैंने कब बोल दिया ईच एवरी के बाद ऑफ नहीं लग सकता? कब मैंने बोल दिया कि ईच के बाद ऑफ नहीं आ सकता? ईच स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है, ईच स्टूडेंट
बिल्कुल ठीक है। ईच के तुरंत बाद अगर आपका आ रहा है, अगर ईच के तुरंत बाद अगर आ रहा है नाउन, तो वह सिंगुलर होगा। अगर ईच ऑफ है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, तब आएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। ईच के तुरंत बाद नाउन सिंगुलर होती है, ईच के बाद ऑफ प्रेपो आ चुका है, ईच के बाद ऑफ प्रेपो आ चुका है, तो प्रेपो के बाद ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। कौन कह रहा है याद करने को? सर इतने सारे रूल याद कैसे होंगे? याद करने ही नहीं है। अगर याद करोगे कोरे कागज पर लिख के दे दूंगा, कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते अगर याद करने बैठे हो। समझ में आ रहा है, गारंटी मेरी। अगर आपको समझ में आ रहा है, गारंटी मेरी, याद नहीं करने हैं, याद नहीं करने हैं। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना रिवाइज करा दूंगा, इतनी बार रूल बताऊंगा, आपके रूल ना फिंगर टिप पे आ जाएगा, यहाँ उंगलियों पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ हाँ। नहीं, एवरी के बाद ऑफ नहीं, जनरली नहीं आता है। ऐसे तो आप छोटी छोटी चीज देखने चलो, भाई वहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता ना, एवरी ऑफ आएगा ही नहीं, एवरी ऑफ। और आ जाएगा तो हम सही मान लेंगे, ऑफ के बाद नाउन जरूर प्लूरल आएगी। हाँ जी हाँ। ठीक है हाँ। ठीक है। अगला मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, अगले रूल पे हम आए थे। अगर मेरा बट प्रेपो है, फिर वही बात आएगी। अगर मेरा बट प्रेपो है, मतलब कि बट दो तरीके से काम करता है। एक तो बट होता है प्रेपोजिशन, और एक होता है मेरे भाई बट कंजक्शन। आप कैसे पहचानोगे बट प्रेपो है या कंजक्शन है? अगर बट से इधर एक क्लॉज है और बट से उधर दूसरी क्लॉज है, इसका मतलब बट कंजक्शन है। क्लॉज मतलब बट से इधर सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, बट से इधर सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, इसका मतलब बट कंजक्शन है। और नहीं तो बट प्रेपो है। और आपको पता है अगर बट प्रेपो है, तो फिर तो उसके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है जी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ही ट्राइड हार्ड टू मेक हिम हर अंडरस्टूड बट ही कुड नॉट सक्सीड। मैंने बोला यहां पे बट लगा हुआ है, यहां पे बट। अब मुझे नहीं पता बट ये प्रेपो है या कंजक्शन है, बट प्रेपो है या कंजक्शन है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है ही मेरा सब्जेक्ट है, और ट्राइड जो है मेरी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 है। सब्जेक्ट वर्ब का पेयर मिलते तो ये क्लॉज 1 हो गई। इधर ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, और कुड हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब इधर क्लॉज 2 है। जब जब एक क्लॉज इधर हो, एक क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब इधर हो, सब्जेक्ट वर्ब इधर हो, बट कंजक्शन होता है, कंजक्शन होता है। और अगर बट कंजक्शन है तो हमको देखना ही नहीं है, उस तरीके को क्वेश्चन में तो हमें नहीं देखना। अभी तो हम बट को प्रेपोजिशन की तरह देख रहे हैं, बट को हम प्रेपो की तरह देख रहे हैं कि बट अगर प्रेपोजिशन हो, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये क्या हुआ? नहीं, कट नहीं है, चल रही है। तो बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगा रहे थे ना, वहां पे बट प्रेपो था। तो आप मुझे बताएंगे, अब ये कोई रूल नहीं है, मैं फिर वही बोल रहा हूं, रूल नहीं है। मैनी वाला भी रूल नहीं था, मच वाला भी रूल नहीं था, ये भी रूल नहीं है। सब रूल एक बात पे डिपेंड है, जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब। जैसे तेरे गीत ऐसी मेरी बाखड़ी, समझते हो बाखड़ी? वो जो जब लेडीज शाम को गीत गाती है लगन वगैरह में, किसी का बच्चा होता है तो जब गीत गाती हैं, तो जो लेडीज जितना अच्छा गीत गाती है उसको उतनी ज्यादा ज्यादा वो दिए जाते हैं, मुरमुरे और बतासे या गुड़ वगैरह। और जो कम गीत गाती है, साई टाइप की होती है, उसको थोड़े से दे देते हैं। उन पे भी लेडीज में लड़ाई हो जाती है। ठीक है जी, उनमें भी लेडीज में लड़ाई हो जाती है। जी। आ जाता हूं मैं उसी बात पर, अपनी बात पर आ जाते हैं, इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं, अपनी बात पर आ जाते हैं। तो दो क्वेश्चन है,
नथिंग बट द ट्री है, एक ट्री है। अब मुझे बताओगे सब्जेक्ट इज आएगा या आर आएगा? नीचे वाले क्वेश्चन में नथिंग बट द ट्रीज है, इस बार प्लूरल है, इस बार यहां पे सिंगुलर थी, इस बार प्लूरल है। अब मुझे बता दो नीचे वाले में क्या आएगा, नीचे वाले में क्या आएगा? हाँ जी, ईच एंड एवरी के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आएगी अगर तुरंत बाद नाउन आ रही है। एवरी के तुरंत बाद पेन आ रहा है तो सिंगुलर आएगा, पेन आ रहा है तो सिंगुलर आएगा। हाँ बताओ जी। जी जी बताओ जी, ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या आएगा? हाँ, नीचे वाले में वर्ब, कुछ लोग वर्ब बता रहे हैं। ओह, वर वाले मुझे ये बताओ, आपने बोला, आपने बोला नथिंग मतलब कुछ नहीं, जीरो, और बट के बाद, बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब तो है नहीं, इसका मतलब बट मेरा प्रेपो है। अब प्रेपो के बाद तो ये द ट्रीज उसका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट नथिंग है, जीरो है। आप गिनने बैठे एक एक भी ना भैया, जीरो अंडा है। जो चीज आप गिन ही नहीं पा रहे, मैंने बोला जो चीज एक से अधिक हो जाए वह प्लूरल होती है, जो चीज एक से अधिक हो जाए वह प्लूरल है। ये तो जीरो है, ये तो एक भी नहीं हुई, इसका मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर ये सब्जेक्ट है। ये प्रेपो है, कैसे पता प्रेपो है? मैंने भी बताया, या तो बट प्रेपो होता है या कंजक्शन होता है। अगर पहले सब्जेक्ट वर्ब है तो वह कंजक्शन है, नहीं तो प्रेपो है। इसका मतलब यह प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन से पहले यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रेपोजिशन ट्रीज उसका ऑब्जेक्ट है, और मेरे को ऑब्जेक्ट से लेना देना ही नहीं है, मेरे को लेना देना है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है जीरो, नथिंग, जीरो। कोई चीज जब तक एक से अधिक नहीं होगी प्लूरल नहीं हो सकती, इसका मतलब ये सिंगुलर है, इसका मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए यहां पे इज आ। सेम एग्जैक्ट यही चीज अगले क्वेश्चन में देख लो। आप बोलोगे नथिंग के बाद बट लगा हुआ है, बट या तो प्रेपोजिशन होता है या कंजक्शन होता है। अगर बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब है, अगर बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब है तो वह कंजक्शन है, नहीं तो प्रेपोजिशन है। बट प्रेपोजिशन है। आप बोलोगे बट से पहले तो वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब बट प्रेपो है, और प्रेपो के बाद द ट्रीज तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। भाई प्रेपो के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट तो फिर से नथिंग है, यही सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा है? नथिंग मतलब जीरो, कोई चीज जीरो है। मैंने बोला जब तक कोई चीज एक से अधिक नहीं हो जाएगी प्लूरल नहीं हो सकती। मेरे भाई जीरो पर अटके हुए हैं हम, एक तो बहुत दूर की बात है, जीरो है, जीरो अंडा, इसका मतलब एक से अधिक नहीं है। जीरो जो है वह लेस देन वन है, कोई चीज ग्रेटर देन वन होगी तो वह प्लूरल होगी, इसका मतलब सिंगुलर है। सब्जेक्ट नथिंग, जीरो, सिंगुलर, बट प्रेपो ट्रीज उसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे भी वॉज आएगा। आई बात समझन में? आई बात समझन में? आया समझ में मेरे भाई? हाँ जी। बहुत क्वेश्चन टेक सिंगुलर पर, क्यों? क्योंकि बट प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, प्रेपो के अकॉर्डिंग थोड़ी ना आती है। बताओ जी, अगर समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ता हूं, समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। बताओ जी, अगर समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। जी हाँ। हम्म, जी, मैंने अभी बैच लिया है, लेट तो नहीं हुए मेरे भाई, लेट तो नहीं हुए हो, लेकिन आप क्लासेस को ना सीक्वेंस में पढ़ना, क्लासेस को सीक्वेंस में पढ़ना है। नहीं, आप बोलो नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट मतलब के अलावा। देखो, अगर बट का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा और एक चीज लिखना भूल गया, आपको हिंदी मीनिंग भी तो निकालना होता है ना, हिंदी भी तो खानी है आपको। अगर बट का मतलब है लेकिन, यहां पे बट का मतलब लेकिन होता है, जब बट कंजक्शन होता है तो इसका मतलब लेकिन होता है। लेकिन जब बट, देखो बट कंजक्शन है, अगर बट प्रेपो है, बट एक प्रेपोजिशन है,
तो बट का मतलब होता है के अलावा, अलावा, के अलावा। अब आप इनका मतलब निकालो हिंदी में, हिंदी में मतलब निकालो। नथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। बट मतलब के अलावा, द ट्री मतलब एक पेड़, पेड़ के अलावा वहां कुछ नहीं था। यहां पे मैं बोल रहा हूं, देखो ट्री है मतलब एक पेड़ है, पेड़ के अलावा वहां कुछ नहीं था। नीचे वाले में नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट मतलब के अलावा, द ट्रीज मतलब पेड़ों के। आप बोलो पेड़ के अलावा वहां कुछ नहीं था, पेड़ों के अलावा वहां कुछ नहीं था, मतलब बदल रहा है, ग्रामेटिकली दोनों सही है। भाई आप बोल सकते हो वहां एक पेड़ था उसके अलावा कुछ नहीं था, और आप ऐसे बोल सकते हो वहां पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ थे लेकिन पेड़ के अलावा कुछ नहीं था। ठीक है जी। इससे आए हुए क्वेश्चंस कर लो, है ना, इससे आए हुए क्वेश्चंस कर लो। ये इससे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। बताओ जी। नथिंग बट माई ब्रदर हैव प्लानिंग प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी। बताओ क्या होगा सही आंसर। आप बोलोगे जी नथिंग है, अन मतलब सिंगुलर है, सॉरी नो बडी, मेरी बुद्धि कहां जा रही है, नो बडी है सिंगुलर, नो बडी मतलब कोई नहीं, किसी ने नहीं, नो बडी सिंगुलर है। बट प्रेपोजिशन है, मतलब कि इसका मतलब है के अलावा। प्रेपोजिशन आपको कैसे पता चला, अंतर्यामी तो आप हो नहीं, क्योंकि बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर ये प्रेपो है, इसका मतलब प्रेपो के बाद माई ब्रदर तो उसका ऑब्जेक्ट है। माई के बाद बुक आना चाहिए, बुक आए या बुक्स आए, माई के बाद नाउन आनी चाहिए, आ गया। तो नथिंग मेरा सब्जेक्ट है, बट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है। और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, और सब्जेक्ट है जीरो, नो बडी जीरो, कोई नहीं। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होती है, बस एक ही तो नियम है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फॉर दूसरी प्रेपो है, प्रेपो है, और द बर्थडे पार्टी उसका ऑब्जेक्ट है। पार्टी ऑब्जेक्ट है, बर्थडे एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, सॉरी आर्टिकल है। सब्जेक्ट प्रेपोजिशन उसके ऑब्जेक्ट, वर्ब मेन वर्ब प्रेपोजिशन उसके ऑब्जेक्ट, बस यही तो खेल चलता रहता है। सब्जेक्ट प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट वर्ब उसके ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन सब्जेक्ट, यही तो खेल है, और क्या खेल है। हर क्वेश्चन में आपको यही दिख रहा होगा, सब्जेक्ट प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट, प्रेपो के ऑब्जेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, बस बताओ और क्या है। Nothing but masses have encamped to protest his plan as it may impair entire society setup. आप बोलोगे जी नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट मतलब के अलावा। क्यों? नथिंग बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं है, इसका मतलब नथिंग जो बट है मेरा प्रेपोजिशन है, ये मेरा सब्जेक्ट है। बट प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन का मासिस जो है उसका ऑब्जेक्ट है। मासिस मतलब भीड़, बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं। और मेरे भाई सब्जेक्ट है नथिंग मतलब कुछ नहीं, सिंगुलर, बट प्रेपोज का ऑब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज आएगा, हैज आएगा। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, अगले रूल पे आ जाता हूं, नेक्स्ट रूल पे आ जाता हूं। दो तरीके रूल होते हैं। अगर दो सब्जेक्ट देखो, या तो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, मैंने आपको बताया था राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, है ना, एंड से चार कंडीशन बन सकती थी, मैंने आपको चारों बता दी। अब दो कंडीशन, अगर दो सब्जेक्ट जुड़े इनसे, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, और नन बट। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से दो अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े, अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े, तो वर्ब आएगी जो सब्जेक्ट पास में है, जो सब्जेक्ट पास में है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब एक दूसरा होता है बहुत सारे पेयर हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। बाकी दूसरा होता है अगर दो वर्ब, दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हुए होते हैं, अगर दो वर्ड्स इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं,
तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब आप मुझे ये बता दो, कौन मूर्ख बुद्धू होगा जो इतने सारे वर्ड्स को याद करने की मूर्खताई करेगा। दो चीज है, एक चीज आपने छोटी वाली याद कर ली, बची हुई चीज दूसरी होगी। तो मैं हर उसमें आपको याद कराता हूं, ये आप शॉर्ट डायरी में लिख लेना। शॉर्ट डायरी में लिखनी है आपको ये, एसडी मैंने इसको लिख दिया है, शॉर्ट डायरी में लिखना है आपको। अगर दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से जुड़े हों, तो वर्ब जो सब्जेक्ट पास में है उसके अनुसार आएगी, उसके अनुसार आएगी। कैसे मेरे भाई? ऐसे आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे कि आइदर, यू, पहले भाई ये योर नहीं, यू होगा, यू है ना, यू और ही। अब यू एक प्रोनाउन है, एक सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट वन हो गया, और ही प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट टू हो गया। दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं आइदर और से, वर्ब मेरे को यहां पे चाहिए, वर्ब। अब आप मुझे बताओ, आप फीता लेके बैठो, वर्ब इस वाले सब्जेक्ट के पास में है या इस वाले सब्जेक्ट के पास में है? सेंटेंस आपको एक लाइन में लिखा हुआ मानना है हमेशा। आप बोलोगे वर्ब के पास ये वाला सब्जेक्ट, और ही तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ले लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ले लेगा। मेरे भाई हैज आ जाएगा, हैव नहीं आएगा, हैज आ गया। बताओ जी क्या दिक्कत है? किसी को एनी दिक्कत? किसी को हैव आएगा, ठीक है जी। प्रीति कुमारी जी, मेरी बहन, आप हैव लगा लो। अगर मेरे बताने के बावजूद, कहने के बावजूद आप हैव लगाना है, तो आप एक साथ के साथ एक एफिडेविट भी बनवा लेना कि इस वाले रूल के साथ मेरे को तो हैव लगाना है, और उसको मैं भी चलो उस पर साइन कर दूंगा कि इस बच्ची की इच्छा को पूरा किया जाए। ये इस वाले रूल के साथ भी, इस वाले रूल के साथ भी पहले वाले रूल को लगाना चाह रही है, और मैं उसको, आप फिर उसको ना पहले एफिडेविट को पास करा लेना, सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाके जो हमारे एसएससी के जो हेड है उनसे उसको पास करा लेना, फिर आप पेपर में इसको करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले प्रूफ ले लेना इस बात का कि मैं तो इस वाले रूल में भी हैव लगाऊंगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाऊंगी, है ना। प्रूफ ले लेना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा पेपर में, नुकसान हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स ज्वाइनिंग अस टुनाइट। तो यहां पे मेरे भाई डैश 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 है, यहां पे डैश 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 है, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको बताना है इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, यहां पे आपको बताना है, यहां पे आपको बताना है जी। बताओ जी। ऊपर दिखाना भाई, एक मिनट। वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट, मैं बोल रहा हूं वर्ब आएगी पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, भाई बोल रहा है वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट आना चाहिए। मेरे भाई वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट मतलब कहना क्या चाहते हो? भाई कहना क्या चाहते हो, मैं समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाहते हो? मैं बोल रहा हूं वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, भाई बोल रहा है वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या कहना चाह रहा है, सॉरी जी, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर थॉट्स। मेरे भाई नाइदर राहुल, राहुल मेरा सब्जेक्ट वन है, नॉर हिज फ्रेंड्स है, उसके दोस्त है, ये सब्जेक्ट टू है। सब्जेक्ट वन राहुल है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट टू उसके दोस्त हैं, एक से अधिक है, प्लूरल है। दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से। अगर दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से जुड़ते हैं, तो वर्ब आती है पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो वर्ब यहां पे आ रही है, पास वाला सब्जेक्ट उसके दोस्त जो कि एक से अधिक है। तो मेरे भाई एक से अधिक के साथ ना तो ही जा सकता है, एम तो सिर्फ आई के साथ आता है, आर आएगा, आर आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो कैसे क्वेश्चन आता है।
दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक सब्जेक्ट है ही, एक सब्जेक्ट है दे। दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट में से ही। तो मेरे भाई पास वाला यहां पे वर्ब है, और वर्ब आएगी पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, और पास वाला सब्जेक्ट है दे जो कि प्लूरल है। तो मेरे भाई इज तो सिंगुलर है, आर प्लूरल होता है, आर प्लूरल होता है। किसी को एनी दिक्कत, किसी को एनी दिक्कत, बताओ जी हाँ। मेरे भाई वर्ब हमेशा पास वाला सब्जेक्ट, जो वर्ब के पास है, इशारे कर करके बता रहा हूं। ऑडियो विजुअल चल रहा है, ना कि सिर्फ ऑडियो ऑडियो चल रही है, ऑडियो विजुअल चल रहा है। वर्ब हमेशा पास, देखियो और कैसे कैसे मैथ तक घुसेड़ दिया मैंने मेरे भाई। मैंने तो मैथ तक की एंट्री करा दी है, मैथ तक की एंट्री कराई। देखो तीर लगा के भी दिखाया यार कि हैज के ये वाला पास है या ये वाला पास। देखिए ये लग रहा है यहां से तीर इतना बड़ा। भाई मैथ के तीर तक लगा के दिखाएं कि कौन सा पास है कौन सा दूर है ना। फिर भी ऐसे कह रहे हो जी कौन किसके पास। हाँ, तीर तक लगाया है कि इस वर्ब की ये वाला सब्जेक्ट पास है या ये वाला पास है, बताओ। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ूं, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा दूं। जितनी भी हमारी वर्ब में आईएनजी फॉर्म होती है, नाउन बनती है, जेरेंड जो नाउन बनती है वह अनकाउंटेबल होती है, सिंगुलर होती है, अनकाउंटेबल होती है। स्टडी मीन्स पढ़ना होता है, स्टडिंग पढ़ाई जो होती है, प्ले मीन्स खेलना होता है, और प्लेइंग मतलब जो खेल है ना। ये हमारी क्या होती है मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन होती है, जेरन अनकाउंटेबल नाउन में आता है। और से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एक सब्जेक्ट वन एक सब्जेक्ट टू। वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, हैव के पास में प्लेइंग है जो कि जेरेंड है, अनकाउंटेबल है मेरे भाई, सिंगुलर वर्ब हैज आएगी। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नॉट ओनली ही सब्जेक्ट वन है बट आल्सो अदर्स सब्जेक्ट टू है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं जी, सब्जेक्ट जुड़े हैं नॉट ओनली बट आल्सो से। और वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो वर्ब हमेशा जो वर्ब के पास सब्जेक्ट है, अदर्स है, अदर्स है, प्लूरल है मेरे भाई, वर आएगा, वर आएगा। अगला क्वेश्चन ले लो। आइदर हर पेरेंट्स और हर टीचर्स इज, हर पेरेंट्स सब्जेक्ट वन है, प्लूरल है, हर टीचर्स सब्जेक्ट टू है, प्लूरल है। जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जुड़े हुए हों, तो जो वर्ब आती है वह पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो पास में है हर टीचर्स, उसके एक से अधिक टीचर है, और प्लूरल है, तो मेरे भाई वर्ब प्लूरल आएगी। आइदर ऑफ द रोड, अगला क्वेश्चन आ गया, बता दो जी हाँ। अगला क्वेश्चन आता है जी। सर आप बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हो। मेरे भाई मैं बहुत अच्छे नहीं पढ़ाता हूं, आप बहुत अच्छे पढ़ते हो। आप बहुत अच्छे पढ़ते हो तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा पाता हूं। एक गुरु की पहचान उसके शिष्यों से होती है ना, उसके स्टूडेंट्स से होती है। तो मैं तब अच्छा हूं जब आप अच्छे हो। अगर आप अच्छे नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है। हाँ जी हाँ, ठीक है। मैंने बोला आइदर ऑफ के बाद मैंने प्रेपो में आपको पढ़ाया था, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ। आइदर ऑफ मतलब दोनों में से एक। आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, तो द रोड्स प्लूरल है। और आइदर का मतलब है दो में से एक, दो में से एक, ये तो सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट है मेरा आइदर, ये मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और द रोड्स उसका ऑब्जेक्ट है। और आइदर का मतलब है कोई एक, और एक तो होता है सिंगुलर। और लीड मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है। वर्ब में एस या ईएस लगाने से वह सिंगुलर बन जाती है, तो लीड्स आएगा। घूम गए ना, घूम गए ना। हाँ जी हाँ, आइदर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। आइदर का मतलब है दो में से एक, तो भाई रोड से दिखा है, दो की बात कर रहा होगा, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। अब आप बोलोगे जी टू तो नहीं लिखा हुआ,
टू नहीं लिखा हुआ तो मैं 2 ही मान के चलूंगा। अगर 3 4 5 लिख देता तो फिर आइदर गलत था, फिर आइदर गलत था। ठीक है जी हाँ। अगर आप ये वाला नियम समझ गए हो तो वह वाला नियम और यह वाला नियम दोनों एक ही है। लगे हाथ तो इसे भी समझते चलो, लगे हाथ तो इसे भी समझते चलो। क्या इसे समझने के लिए आप तैयार हो? आर यू रेडी? अगर आप तैयार हो तो एक थंब अप मेरे को चाहिए। मैं इस कंडीशन में पढ़ाने के लिए आपके लिए डेडिकेटेड हूं। क्या आप पढ़ने के लिए डेडिकेटेड हो? 5 मिनट लगेंगी, 5 मिनट, 5 मिनट में ये वाला रूल भी खत्म हो जाएगा। क्या आप रेडी हो समझने के लिए? अगर आप तैयार हो तो एक थंब अप चाहिए। मैं इस वाले रूल को लगे हाथों निपटा देता हूं। समझाने की गारंटी मेरी है, लेकिन रेस्पॉन्स तो मिलना चाहिए ना अच्छा सा। बताना भाई, दिखाना, कमेंट ऊपर नहीं जा रहे। आर यू रेडी गाइज? हाँ जी हाँ, जी हाँ, जी, बहुत बढ़िया, गजब। हाँ, इनमें दूर वाले सब्जेक्ट का क्या मेरे भाई, क्या बात है। मौज कर दी, मौज, मौज कर दी एकदम। कह रहा इनमें ना दूर वाले के पास लगा दो। मेरे भाई दूर वाला बोल दो या पहला वाला बोल दो, बात एक ही है, बात एक ही है। ये मैं बोलता हूं ये है बॉयज, ये कभी पहली वाली को नहीं भुलाते हैं, पहली वाली को कभी नहीं बुलाते हैं। और इनको मैं बोलता हूं अपनी लैंग्वेज में, जब मैंने इनको पढ़ा था, ये वाले कंजक्शन, ये कंजक्शन है, ये होती है गर्ल्स। इनको पास वाला याद रहता है बस, ये पास है, ऑप्शन है ना। अगर लड़की को ऑप्शन मिले तो वो पास वाला चूज करेगी। आइदर और का मतलब है या तो ये पास वाला। नाइदर नॉर का मतलब है ना ये वाला ना वो वाला। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब है सिर्फ यह ही नहीं, यह भी। और बट आल्सो मतलब नॉट ओनली बट आल्सो। नन बट का मतलब है सिर्फ यह नहीं लेकिन यह भी, है ना। और मतलब ये या ये, तो लड़की हमेशा पास वाले को चूज करती है, आपने देखा होगा। लड़की पहला वाला याद नहीं है, जो रिसेंट का बॉयफ्रेंड है उसको, उसको प्यार करती है अच्छे से। हाँ। हम्म, हम्म। सर जी एक बात बतानी है, आपकी वजह से पहली बार इंग्लिश में खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, धन्यवाद। अभी जी थैंक यू मेरे भाई, मेरी वजह से नहीं आ रहा, आपकी मेहनत की वजह से आ रहा है ना। तो ये लड़की होती है, ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन में चुनती है पास वाला। जैसे 4 बॉयफ्रेंड रहे हो तो लड़की ऑप्शन में चूज करेगी जो पास वाला है ना, जो गिफ्ट दिला सकता है, जो मूवी ले जा सकता है, जो गोलगप्पे खिला सकता है 20, जो बर्गर खिला सकता है, जो डोमिनोज पिज्जा ले जा सकता है ना। ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़का है। पहली वाली को नहीं भूल पाता कभी भी, पहली वाली को नहीं भूल पाते भाई लड़का। हमें आज भी याद है, इंटर में पेपर दे रहे थे, पहली वाली आज भी उसकी तस्वीर सामने आ जाती है। वो गाना सुना है आपने, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। जब पढ़ते थे तो सच में तस्वीर छपती थी किताब पे, फिर किताब ही बंद करके रख देते, हेलो हम ना पढ़ रहे भाई। रियल में ऐसी कंडीशन हो जाती है लड़कों के साथ, पहली वाली को नहीं भूल सकते, है ना। सच में, सच में पहले सोचता था यार क्या गाने बनाते हैं ये, लेकिन जब सच में रियल में ऐसा हुआ तो पता चला सही गाने बनाते हैं ये। इंटर में फेल होते होते बचे थे, रिवीजन तक नहीं कर पाए थे, पढ़ने बैठो तस्वीर छप रही है भाई, दिमाग खराब, किताब ही बंद कर दी, धर दो साइड में, पढ़ लिए हम। ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट लव को लड़का कभी नहीं भूलता है। अब ये फर्स्ट लव ये आपका मान लो, हाँ। पहले प्यार की बात ही कुछ और है। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने आकाश मेरे भाई, आपकी मेहनत की वजह से आपको बिल्कुल इंग्लिश समझ में आ रही है। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ जाऊं। अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हो, अब इतने सारे वर्ड हैं, क्या आपको ये वर्ड याद रखने हैं? मैं बोलूंगा नहीं याद रखने हैं। एज वेल एज के साथ जुड़े हों, साथ के साथ वाले, अब बोल दो ना हाँ साथ में यार वो भी है, लेकिन वो वाली बात नहीं है इसमें, है ना। हाँ जी, अलोंग विद के साथ है, टुगेदर विद है, इंक्लूडिंग है, लाइक है, अनलाइक है, हेडेड बाई है, इन एडिशन टू है, बिसाइड्स है, एंड नॉट है, रेदर देन है, एक्सेप्ट है, नथिंग बट है, नो लेस देन है। शॉर्ट डायरी में लिख लेना। रटने हैं नहीं, सिर्फ लिखने हैं, सिर्फ लिखने हैं, सिर्फ लिखने हैं, रटने नहीं है, वो वाले रटने हैं, वो वाले रटने हैं।
अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। एक क्वेश्चन में आपको, उन वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बदल के दिखाऊं? चलो पहले ये सीख लेते हैं। से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। आपको नहीं रटना, आपको देखना है यू मेरा सब्जेक्टिव केस है, एक सब्जेक्ट है, और एज वेल एज ही मेरा सब्जेक्टिव केस है, एक सब्जेक्ट टू है। तो दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, आपको देखना है क्या आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से जुड़े हैं। आप बोलोगे उससे तो नहीं जुड़े, कोई नई बलाए है उससे जुड़े हुए हैं। अगर नई बला से जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, और पहला सब्जेक्ट है यू। यू के साथ ना इज आ सकता है, ना एम आर आ सकता है, सिर्फ आर आ सकता है, आर आ सकता है। सही बात है। सही बात है, सही बात है मेरे भाई। किसी को एनी दिक्कत? दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से नहीं जुड़े हैं। अगर उनसे जुड़ते तो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अगर उनसे नहीं जुड़े हैं तो पहले वाले के अनुसार, पहले वाले के अनुसार। सही बात है जी, हाँ हाँ। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन है, ही सब्जेक्ट वन है, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट टू है। सब्जेक्ट वन सिंगुलर है और सब्जेक्ट टू प्लूरल है। यहां पे वर्ब आनी है। आप बोलोगे दो सब्जेक्ट तो हैं, लेकिन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से नहीं जुड़े हैं। अगर उनसे जुड़ते तो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आ जाती, उनसे नहीं जुड़े हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, और पहला वाला सब्जेक्ट है ही, और ही होता है सिंगुलर। मेरे भाई डू नहीं आएगा, डज आएगा। डू नहीं आएगा, डज आएगा। सही बात है। दिखाना भाई क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में, क्या हुआ? हाँ जी, जी अभिषेक जी, थैंक यू, धन्यवाद। अभी आपको कुछ रूल्स ना कम समझ में आ रहे हो, जो आप पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो। इतनी बार रूल्स रिवाइज होंगे, इतनी बार रिवाइज होंगे कि आपके ना होश गुम हो जाएंगे। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ओके जी मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी ने इनसे क्वेश्चन पूछे हैं। बताओ जी। हाँ, बताओ जी। नहीं, ये है बात, किसने बोला है? सौरभ कुमार ने। सर याद कुछ नहीं है, लेकिन आपकी क्लास के बाद क्वेश्चन तो बन जाते हैं किसी भी बुक से। ये है, मैं ये चाहता हूं। याद होने का मतलब आपने रटे हैं, क्वेश्चन बनने का मतलब आपने समझे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ। अगर मैं सोचूं ना मुझे इंग्लिश के कितने रूल याद है, भाई साहब 10 रूल याद नहीं है। क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि आपने रटे हैं, मतलब समझे हैं। रटा नहीं है चीजों को। अब तक आप चीजों को रट रहे हो, रूल्स रट रहे हो। रूल्स नहीं रट के ग्रामर सीख सकते, उनको समझ के सीख सकते हैं। आप बोलोगे यू मेरा सब्जेक्ट वन है, एज वेल एज सब्जेक्ट के बाद पियोन सब्जेक्ट टू है, पियोन सब्जेक्ट टू। अगर दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से जुड़ते तो पास वाले के अनुसार, यहां तो पहले वाले के अनुसार चलेंगे जी, पहले वाले के अनुसार चलेंगे। ये मेरा सब्जेक्ट लीड करेगा पूरे सेंटेंस को। ऑफ प्रेपोजिशन है, दिस स्कूल उसका ऑब्जेक्ट है, दिस स्कूल उसका ऑब्जेक्ट है। दिस के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, और हैज मेरे भाई सिंगुलर वर्ब है। यू तो प्लूरल होता है, यू के साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी, हैव आना चाहिए। सब्जेक्ट वन कंजक्शन, सब्जेक्ट टू प्रेपो, उसका ऑब्जेक्ट वर्ब। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट तो यू है, प्लूरल है, इसलिए मेरे भाई हैव हो गया, इसलिए हैव हो गया। हाँ जी, हाँ। नहीं, कभी रूल रटना भी मत। अगर आपको रूल याद नहीं और सब आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ हूं। इसका मतलब मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ। मेरा उद्देश्य ये रहता है, रूल बच्चे को एक याद ना रहे, लेकिन वो क्वेश्चन कर ले, क्योंकि क्वेश्चन वो समझ से कर रहा है। अगर रूल याद करके कर रहा है तो रट के कर रहा है। और एक बात आपको बता दूं, अगर रटने से ग्रामर होती तो हर लड़की ग्रामर में टॉपर होती। लड़कियों की रटन तो बहुत अच्छी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा उनका मैथ कमजोर होता है, लेकिन रटन तो बहुत अच्छी होती है ना। रोट मेमोरी लड़कियों की बहुत जबरदस्त होती है।
ऐसा रट के फेंक देती हैं एक दिन में पूरी पूरी किताबों को। ठीक है जी, ये समझने वाली चीजें हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। अब यार कर दिया ना नॉस, कर दिया ना नॉस। Sabbo as well as her parents have come to meet mine family। क्वेश्चन में एक से अधिक गलतियां हो सकती हैं, क्वेश्चन में एक से अधिक गलतियां हो सकती हैं। हाँ जी, नहीं 1 घंटे में ना 2-3 रूल हो पाते, फिर मेरे को भी जल्दी सी रहती है। अब जैसे मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है मेरे पास टाइम है, मैं क्लास को 1.5 घंटे भी खींच सकता हूँ, 1.25 भी। तब मजा आता है जब टीचर को सेटिस्फेक्शन मिले, हाँ मैंने कुछ पढ़ाया है, आज मैंने बहुत सारा पढ़ाया और तसल्ली से पढ़ाया है, बच्चों को समझ में आया। अब 1 घंटे की क्लास है और उसमें भाई ये भी देखना है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अगर ज्यादा स्लो चलोगे तो फिर क्लास आगे नहीं बढ़ती है। क्वेश्चन में एक से अधिक गलतियां हो सकती है। बहुत बढ़िया। अब आए ना तुम भाई, डिटेक्टिव बन जाओ डिटेक्टिव। वो आपने मीम्स देखे ना, सांप बना दे नू लहरा दे, सांप बना दे सांप। मैं हमेशा बोलता हूँ डिटेक्टिव बन जाओ डिटेक्टिव। आप बोलोगे जी सब वो एक सब्जेक्ट है, एज वेल एज कंजक्शन है, मेरे को लेना देना नहीं है। हर पेरेंट्स उसका सब्जेक्ट टू है। सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, क्या वो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं जी। उससे नहीं जुड़े हैं तो इस सब्जेक्ट से पूरा सेंटेंस लीड होगा। सब्बो एक है भाई, सब्बो कोई और हो ही नहीं सकती, एक या एकमात्र सब्बो है। तो मेरे भाई हैज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हैज के बाद कम केम कम V3 आया है। टू प्रेपोजिशन मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू मीट। माइन का मतलब है माई प्लस नाउन। मेरे भाई माइन के तुरंत बाद फैमिली नाउन नहीं आ सकती। इसका मतलब अब देखो, इसमें उस वाली नाउन का जिक्र पहले भी नहीं हुआ है, तो मेरे को माइन का करना पड़ेगा माई फैमिली, क्योंकि माई फैमिली होता है, माइन का मतलब है माई फैमिली, है ना। माइन के बाद नाउन नहीं आ सकता, यही तो शर्त थी। माइन के बाद नाउन नहीं आ सकता और माई के बाद नाउन जरूर आएगा, माई के बाद नाउन जरूर आएगा। हाँ जी, हाँ हाँ। माइन के साथ फैमिली नहीं है, गजब, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इश्यूज इन एडिशन टू न्यू टॉपिक्स। आप बोलोगे जी इश्यूज है, इश्यूज मसले, मारे मसले दा हल कारतूस कर ऐसे, तो वो वाले मसले हैं, प्लूरल है। एक इश्यू नहीं है मेरे भाई, एक से अधिक है, इश्यूज है। और इन एडिशन टू के बाद न्यू टॉपिक्स है, सब्जेक्ट टू है। दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, क्या वो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से जुड़े हैं? आप बोलोगे जी नहीं, उससे नहीं जुड़े, तो ये वाला सब्जेक्ट, पहले वाले सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस को लीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इश्यूज वैसे भी आप देख सकते हो, इन प्रेपोजिशन है, इन एडिशन टू न्यू टॉपिक्स उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन है, डिबेट उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां पे वर्ब आई है। मेरे भाई वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है इश्यूज प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर आएगी, वर आएगी। आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन बढ़ जाऊं। किरण विद हिज फैमिली है, हैज बाई, नाम मत लो, नाम, नाम भी मत लाओ जुबान पर, जुबान पर नाम भी मत लाओ। अमित विद हिज फैमिली हैज गॉन टू राजस्थान टू मीट हिज ग्रैंडफादर। अब वही दिक्कत होगी ना, तब मैंने 2-3 एरर इसमें रखे हुए थे। आप बोलोगे अमित मेरा सब्जेक्ट वन है और विद प्रेपोजिशन है, हिज फैमिली उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। या फिर आप वैसे देख लो, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, नन बट से जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं जी। अगर नहीं जुड़े हैं तो ये वाला सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस को लीड करेगा, बिल्कुल सही बात है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, हैज के बाद गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। टू राजस्थान टू मीट हिज ग्रैंडफादर, सेंटेंस नो एरर है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बाकी सारी चीजें ठीक है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिज ग्रैंडफादर, ठीक है। अमित एक मेल जेंडर है और मेल के लिए हम ही का हिज, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस में नो एरर है। हाँ,
हाँ जी। जी हाँ। किरण भी सिंगुलर था। जी। हाँ जी। जी। अंजू, अमित का नाम भी मत लो, है ना। किस किस के दुख दूर करूं, ये दुनिया दुखी फिरे सारी, वो वाली कंडीशन हो रही है जी, किस किस के दुख दूर करूं। हमने किरण को मिटाया, एक अंजू कह रही है जी अमित का नाम भी मत लो, अमित का नाम भी मत लो, है ना। किस किस के दुख दूर करूं, ये दुनिया दुखी फिरे सारी, है ना भाई, सारी दुनिया दुख है, सारी दुनिया दुखी है। या मेरा गम भी आखिर मेरे काम आया, आज बहुत रोया आराम आया, तो थोड़ा सा रो लेना आज। मिस्टर जॉन मेरा सब्जेक्ट 1 है, हिज वाइफ सब्जेक्ट 2 है, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो नन बट से नहीं जुड़े हैं, एंड के बाद चिल्ड्रन सब्जेक्ट 3 है। मैंने बोला आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो नन बट से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो पास वाले के अनुसार, नहीं तो पहले वाले के अनुसार पहला मिस्टर जॉन है, सिंगुलर है, हैज आएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसको बता देना, ये आपका होमवर्क हो गया, कल इसका मैं आंसर आपको बता दूंगा। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कल मिलते हैं, कल तो हाँ कल मिलेंगे, कल सैटरडे नए सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, वोकैब की क्लास हेल्थ की वजह से शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, बोल ही नहीं पाऊंगा, फिर ग्रामर की क्लास भी नहीं ले पाऊंगा अगर वोकैब के ले ली तो। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।